वहाँ थ्योरिकल, यहाँ जैसे हमारे लौकिक जगत में दो परीक्षा होती है, एक थ्योरिकल एक प्रैक्टिकल। हैं, थ्योरिकल भी पास करना जरूरी है, प्रैक्टिकल वो भी जरूरी है ना। थ्योरिकल का विशेष महत्व है, लेकिन भक्ति जगत में थ्योरिकल का कोई महत्व नहीं है। प्रैक्टिकल, थ्योरिकल माने हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र के निर्देश अनुसार क्या क्या निर्देश है, कौन सा निर्देश हमको पालनीय है, कौन सा निर्देश हमको वर्जनीय है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्षि। शास्त्र हमारे सामने प्रमाण, इसलिए शास्त्र जान करके क्या कर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, जान करके हमको चलना चाहिए। शास्त्र बहुत ज्ञान हमने कर लिया, जान लिया, अध्ययन कर लिया, उपदेश भी करते हैं, लेकिन उसका नंबर वहाँ नहीं। आपको प्रैक्टिकल बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वहाँ बैठना पड़ेगा, वो परीक्षा में आपको पास करना पड़ेगा। है ना। तो गीता में कहते हैं जो क्या क्या गुण अवश्य होनी चाहिए सब साधक के लिए, चाहे कोई भी मतावलंबी हो, और एक एक गुण बहुत ही विचारणीय विषय है। विचार करनी चाहिए हमारे अंदर कौन सा कमी है और उस कमी मिटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जानना जरूरी है हमारे अंदर क्या कमी है। तो गीता में 18 अध्याय में सब उपदेश किए, आखिर में कहते हैं बुद्धः विशुद्धया युक्त धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयं त्यक्ता रागद्वेष बुद्धस्य च विविक्त सेवी लघ्यासी जद्वाक्य मानस ध्यान युग परानित्यं वैराग्यं समुपस्थितम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म भाव माने भगवत भाव, माने भक्ति भाव, ईश्वरीय भाव व राधारणी का भाव, सभी ब्रह्म भाव वो प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। चाहे कोई भी मतावलंबी हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, ये एक भी गुण हम में नहीं है तो मान लो तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। हम पहले भी कहे हैं हमारे लिए कितना आगे भगवत प्राप्ति कितना दूर है, ये आप ही बता सकते हैं। सिर्फ देखना पड़ेगा आपके अंदर क्या क्या कमी है, क्या ये प्रस्तुति प्रिपरेशन क्या आपके अंदर है। अगर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, भगवत प्राप्ति बहुत नज़दीक है। समय का इंतज़ार नहीं, प्रस्तुति की इंतज़ार। समय का इंतज़ार कितना जीवन लग जाएगा, हमारे कितना पाप है, हमने कितना अपकर्म कुकर्म किए हैं, कितना अविचार व्यभिचार। अरे ये तो हर जीवन में, ऐसा कोई मनुष्य जीवन है नहीं जिस जीवन में कोई अविचार व्यभिचार पाप कर्म होता नहीं है। ऐसा कोई जन्म भगवान सृष्टि किए ही नहीं है, सीधा बात कहते हैं। ऐसा कोई जन्म होता ही नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष का और ईश्वर कोटि का महापुरुष का लोक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए होती है। बड़े बड़े महापुरुष जो अभी भगवान बोल करके पूजित होते हैं, पूजा करते हैं। भौतिक दृष्टि से बेदा कोई जीवन होता ही नहीं। जो भगवान आते हैं उनका बात अलग है, लेकिन मनुष्य शरीरधारी जो भी महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं उनके लिए वेदाग जीवन होना कदापि संभव नहीं है। इसलिए इस विषय चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं। हमने बहुत पाप किया, अविचार व्यभिचार कुविचार कदाचार बहुत सारे किया है, इसलिए हमारे भगवत प्राप्ति इस जन्म में संभव नहीं। ऐसा कोई शास्त्रों, कोई शास्त्रों, कोई धर्म ग्रंथ ऐसा शब्द कहीं कहा नहीं है। बल्कि भगवान कहते अहं त्वां
सर्व पापिभ्य मुक्षस्य में माशुचो, हम तुमको समस्त पाप से, समस्त पाप माने ये पाप ज्यादा है, ये पाप कम है, ये बात नहीं है। समस्त माने कोई रहता ही नहीं है, बाकी कोई रह नहीं जाता है, ऐसा पाप कर्म जो हमने अनंत काल जितना पाप कर्म, पाप पुण्य दोनों ही कर्म होता है। शरीर धर्मी मनुष्य के लिए पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। ऐसा कोई मनुष्य शरीरधारी है नहीं जो भूल होता नहीं है, भूल होगा ही। लेकिन भगवान कहते हैं जब मेरे शरणागत हो जाते हैं तब मैं उसको समस्त पाप से मुक्त कर देता हूँ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, अर्जुन सर्वत भाव से तुम्हें उनकी शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात परम शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम, उनकी कृपा से तुम परम शांति पद को प्राप्त कर लोगे। अति दुराचारी व्यक्ति भी जो मेरे शरणागत हो जाते हैं उसको भी मैं साधु बना देता हूँ। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी और धर्मात्मा हो जाता है। कौन? अति दुराचारी व्यक्ति, सुदुराचारो। अति दुराचारी माने जिसके ऊपर और दुराचारित्व होता है। एक तो व्यक्ति दुराचारी है, बहुत खराब है, लेकिन सुदुराचारी, सु विशेषण का भी विशेषण, व्यक्ति का दुराचारित्व विशेषण है, व्यक्ति का दुराचारी यह है व्यक्ति का विशेषण। और उसके आगे एक सु लगा दिया, सुदुराचारी माने विशेषण का भी विशेषण। माने इतना पापाचारी दुराचारी जो होता ही नहीं, ऐसे व्यक्ति भी अगर भगवत शरणागत हो जाते हैं, भगवान कहते हैं हम उसको समस्त पाप से मुक्त कर देते हैं। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। कौन तो प्रतिजानी, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, प्रतिज्ञा तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो। माने अरे कह रहे हो तुम, भगवान खुद कह रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं तुम प्रतिज्ञा करके बोलो। अरे भाई जब भगवान कह रहे हैं, भगवान को कहना चाहिए मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं जो मेरा शरणागत जो भी व्यभिचारी अभिचारी कुविचारी होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, कौन तो प्रतिजानी, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो। इस बात में क्या भाई, बात जब आप कह रहे हैं ना तो प्रतिज्ञा तो आपकी करनी चाहिए। जब मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, यहाँ भगवान कह रहे हैं तुम प्रतिज्ञा करके कहो। इसमें एक रहस्य है। भगवान भक्त के पास भगवान का प्रतिज्ञा बहुत बार नष्ट हो गया है। भगवान वो प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। कुरुक्षेत्र कुरु पांडव की लड़ाई में भगवान प्रतिज्ञा किए थे जो हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे। ये लड़ाई में ना कौरव लोग जो है वो भी उनके रिश्तेदार हैं, सब अपने जन, निजी जन। पांडव भी निजी जन है। तब कॉम्प्रोमाइज हुआ किस दल में जाएंगे, कौरव के साथ रहेंगे। वहाँ भी भगवान के सब प्रियजन है। भीष्म ओ द्वादश महाभागवत के एक भागवत, द्वादश महाभागवत भीष्मदेव स्वयं कौरव पक्ष में है, द्रोणाचार्य उस पक्ष में है, कृपाचार्य उस पक्ष में है, सब बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी सब उस पक्ष में है। तो भगवान क्या करेंगे, किसका पक्ष लेंगे? तो भगवान एक नाटक किए है जो भाई कल सुबह उठ करके हम जिसका मुख पहले देखेंगे उसी का पक्ष लेंगे, है ना। तो कृष्ण सोए हैं, दुर्योधन तो घमंडी है, पाम के पास कैसे बैठेंगे? वो पीछे जाकर के कुर्सी लेकर के आराम से बैठे हैं। और अर्जुन चरण के पास उधर एक कुर्सी लेके बैठ गए हैं। हाँ, भगवान तो जानते हैं, उठ करके ही अर्जुन को देखे हैं। और उस घमंड के कारण माथे के पास बैठा है, ऐसा करके थोड़ी देखा जाता है। वो पैर के पास बैठते तो फिर तो देख लेते, लेकिन ऐसे ही भ्रमित कर दी उसकी बुद्धि
मस्तक के पास बैठा है कुर्सी लेकर के। तो ठीक है, अब बोला भाई ठीक है, तो पक्ष तो लोगे, लेकिन तुम किसके होकर लड़ाई करोगे? नहीं, हम इस युद्ध में हम लड़ाई करेंगे नहीं, हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सब संतुष्ट प्रसन्न हो गया जी कौरव पांडव के युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे। भगवान प्रतिज्ञा किए हैं, हम इस लड़ाई में हम अस्त्र धारण नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, भगवान तो प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, इधर लड़ाई हो रहा, लड़ाई चल रहा है। भीष्मदेव मन में बहुत खिन्न हो गए हैं। ये पांडव लोग सब धार्मिक, ये लोग सदाचारी, अच्छा आचरणशील है, हम दुष्ट का पक्ष लेकर के इस तरह से हम पांडवों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सेनापति पद में दिए हैं, भीष्मदेव को बैठाए हैं, सेनापति है कौरवों का, लेकिन मन तो मानता नहीं है। इनसे विरोध में हम किस तरह से लड़ेंगे? भीष्मदेव का मन नहीं, अनमना होकर लड़ रहे हैं। भीष्म कौरव का पक्ष लेकर क्यों लड़ाई किए हैं ना? वो जब जन्म लिए थे ना कौरव लोग, तब प्रतिज्ञा किए थे भीष्मदेव, उनको प्रतिज्ञा कराए थे जो तुम, उनके पिता ना कौन है याद नहीं है, मतलब महाभारत में, जो तुम ये बच्चा है ना, छोटा छोटा बच्चा है, तुम प्रतिज्ञा करो, इनको छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे। कुछ भी कोई भी अपराध करे, ये दुर्योधन आदि जो बालक है, तुम इनको देखना, इनको विरोध नहीं करना, इनको क्षमा कर देना, तुम तो बड़े हो, इनके पक्ष हर समय लेकर के तुम रहना। तो प्रतिज्ञा की थी, ठीक है, इनके सब अपराध क्षमा करके हम इनके साथ ही रहेंगे। ये प्रतिज्ञा किए थे भीष्मदेव पहले बचपन में, जब कौरव आदि दुर्योधन आदि जब छोटे छोटे थे उस समय। ये प्रतिज्ञा के कारण पक्ष लेना पड़ा। भगवान भीष्मदेव तो कभी उनके मन में ऐसी इच्छा थी ही नहीं कि उनके होकर लड़ेंगे। इधर है धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण स्वयं भगवान, और उनके विरोध करना ये कोई साधारण बात है? कई दिन बीत गया, आप दुर्योधन देखते हैं जो भीष्म पितामह का मन लड़ाई में कोई मन नहीं है, आग्रह नहीं है, लड़ते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई आग्रह नहीं, सो रहे हैं, लड़ाई के समय लड़ाई करने जाते हैं, फिर जाके सो जाते हैं घरगार घरगार करके। गुस्सा आ गया बड़ा। एक दिन गए विश्वदेव के पास दुर्योधन, दादाश्री दादाश्री, क्या बात है बोलो। नहीं, बात ऐसे है ना, हमने बहुत भूल कर गया, हमने बहुत भूल किया, जिसलिए हमको इसका परिणाम सामने दिख रहा है। क्या भूल किया, क्या भूल किया? हमने ये भूल किया, आपको सेनापति बनाना सबसे बड़ी भूल हो गई है। आप वृद्ध हो गए हैं, ऐसे वृद्ध अवस्था में सेनापति बनाना, वो तो तेज थोड़ी रहता है, उनमें शरीर में दम थोड़ी रहता है, ना मन में दम है, ना शरीर में दम है, ना जोश रहता है। लेकिन हमने समझा नहीं, आपको सेनापति बना दिया, इसीलिए अभी तो दिख रहे पंच पांडव को हारने का तो कोई संभावना दिख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी भूल हो गई है। आपको सेनापति बनाए हैं, लेकिन भूल हो गई, आप वृद्ध है ना, आपका दम नहीं है, आपका तेज नहीं है। तो पहले ही तो गुस्सा तो विश्वदेव का तो था ही मन में, पंच पांडव के प्रति मन तो खिन्न था ही। अब बड़ा जम के गुस्सा आ गया, बार बार वृद्ध हो गया, वृद्ध हो गया, वृद्ध हो गया कहने से भाई तो गुस्सा तो आ ही जाता है। बड़ा गुस्सा आ गया। तो क्या देखना चाहते हो हमारे क्या देखा वृद्धपन का तुमने? क्या देखा? हमारे शौर्य, हमारी शक्ति, हमारे तेज तुमने क्या देखा है बताओ? तुम वृद्ध वृद्ध बार बार कह रहे हो। हाय तुम्हारे दल साथ में ऐसा कोई वीर है हमसे लड़ाई करके दिखा दे, हमारे सामने धनुर्बाण धर के दिखा दे। तुम बार बार वृद्ध कह रहे हो, क्या देखना चाहते हो? देखते रहे हैं पंच पांडव अभी ऐसे मस्ती से घूम रहे हैं और कोई जीतने का कोई संभावना दिख नहीं रहा है। आपके द्वारा तो होगा नहीं है, तो हम समझ गए हैं। आप वृद्ध हो गए, फिर गर्म हो गए।
बार बार एक ही शब्द कहने से। तुम क्या दिखना चाहते हो? बोलता हम देखना चाहते हैं पंच पांडव का निधन होना चाहिए। तो 5 बाण लिया, ये 5 बाण मैं ले रहा हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ काल सन्मुख समार में, रणभूमि में मैं पंच पांडव को समाप्त कर दूंगा। 5 बाण। गुस्सा आ गया, साला इस पार नहीं उस पार हो जाए, साला मरे, जो कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए। मैंने इतना मन खिन्न हो गया, जो क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसका भी कोई ठिकाना नहीं। गुस्सा के मारे किसको मानना चाहते हैं? पंच, ठीक है पंचमुंड समाप्त कर देंगे युद्ध हम। 5 बाण मंत्र पुत्र रख दिया हमने। अब ये खबर पहुंच गया है पांडव शिविर में, वहाँ तो शोक का साया आ गया, एकदम शोक संतप्त हो गया। सब गाल में हाथ धर करके सब बैठे हैं। अर्जुन बैठे हैं, भीम बैठे हैं, सब बैठे हैं, माथे में हाथ दे करके बैठे हैं। भीष्म का प्रतिज्ञा, किसी अवस्था में प्रतिज्ञा टूटना संभव नहीं है। क्या करें? कृष्ण आ गए, भाई कृष्ण काल तो हम लोग उनका समाप्ति। क्यों? भीष्म का प्रतिज्ञा कहते हैं सब कोई, क्या भीष्म प्रतिज्ञा? हम बोले प्राण जाए फिर भी वचन ना जाए, प्रतिज्ञा ना जाए। भीष्म की प्रतिज्ञा ऐसी है, काल तो हम लोग उनका निधन अनिवार्य। तो कृष्ण कहते हैं अरे घबराने का कोई बात नहीं है, सब व्यवस्था हो जाएगा। अरे सखा तुम ऐसे कहते हो व्यवस्था हो जाएगा, काल तो ऐसे तो हमारा समय तो आ गया। सुनो सुनो, अभी उतना चिंता करने का कोई बात नहीं है, तो क्या करें, उपाय बताओ। अर्जुन को बोला तुम एक काम करना, रात में जब सो जाएंगे ना, धर्म युद्ध ऐसा होता है ना, धर्म युद्ध दिन में लड़ाई होता है, रात में कोई लड़ाई नहीं। कोई किसी का कोई भी तंबू में जा सकता है, कोई शिविर में जा सकता है। आज शत्रु मित्र कुछ है नहीं उस समय, सब सबसे मिलते हैं। कोई उसके शिविर में जाते हैं, वहाँ जाके चौरास खेलते हैं, गपशप करते हैं, खाना पीना करते हैं, जैसे कोई लड़ाई नहीं। और दिन में लड़ाई शुरू हो जाता है। यह है धर्म युद्ध। बोलता है तुम भीष्म पितामह के शिविर में चले जाना, फिर जाके, अंधकार तो उस समय तो बिजली थी नहीं, सब मशाल जला करके रात में रहते थे। और बाहर रणभूमि में वहाँ तो रात में सब अंधकार। तुम दुर्योधन के पास जाना, दुर्योधन के पास जा कर के तुमको एक बार वर देने के लिए वो प्रतिज्ञा किए थे दुर्योधन, तो तुम जाके बोलना दुर्योधन को। तो दुर्योधन बोलेगा किस लिए आए हो, क्या बात है बताओ, जो तुमने एक वर देने के लिए कहे थे वो वर अब दो, हम चाहते हैं तुमसे वर। बोले क्या चाहते हो? तो उनसे उनका मुकुट जो है ना, मुकुट को मांग लेना। अरे सखा देखो तुम्हारा दिमाग कैसे समझ में नहीं आता है, ये कोई बात है? वो भीष्म प्रतिज्ञा किया है काल पंच पांडव को निधन करेंगे, या मुकुट से क्या लेना देना है? मुकुट क्या करेगा इसमें, ये बताओ। तो मुकुट के बारे में थोड़ा सा पहले कहूँ, फिर पीछे बताएंगे। एक बार क्या हुआ, पंच पांडव लोग वनवास में रहते हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या जगाने के लिए दुर्योधन दुशासन आदि अपने स्त्रियों को सब सजा के रथ को सजा करके हीरा मोती जहरत से सजा करके बैंड बाजा लेकर के माने रोड शो कर रहे हैं, रोड शो। जैसे ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, हम लोग कितने सुख में हैं, कितना आनंद में जी रहे हैं। पंच पांडव देखेंगे, देख करके उनका जलन होगा, देखो ये लोग कितने सुखी हैं, हम लोग जंगल में रहते हैं, खाने को मिलता नहीं है, पहनने को मिलता नहीं है, कितना जलन उनके मन में जलन पैदा करने के लिए एक रोड शो निकाले हैं। साज धस के एकदम हीरा मोती अपनी स्त्रियों को सजा के अच्छा सुंदर बाजा साजा बाजा लेकर के पिपो 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 करते करते सब जा रहे हैं। कामा के पास उधर रहते थे जंगल में, उधर जा रहे हैं, खबर लिए हैं वो लोग कहाँ हैं, वहाँ है, तो रोड शो दिखाने के लिए वहीं से जा रहे हैं। उधर रहते थे चित्ररथ गंधर्व, उनका एक बगीचा
बगीचा था। उस बगीचा बड़ा सुंदर दिव्य बगीचा, फूल फुलवारी, इतना सुंदर, दिव्याति दिव्य। तो दुर्योधन दुशासन के पत्नियां वो बगीचा देख करके कहते हैं, देखो हमको वो थोड़ा फूल ला दो उस बगीचा से, हम लोग केश में थोड़ा गूथेंगे, थोड़ा फूल ला दो। दुर्योधन कहते हैं नौकर को भेज दिया, 2 सिपाही को भेज दिया, जाओ वहाँ जा करके जो दरवान है उनसे पूछ करके 2-4 फूल, जैसे बढ़िया बढ़िया फूल है तोड़ के ले आओ। तो दरवान गए हैं, जानते हैं दुर्योधन के ये हम नौकर हैं, दुर्योधन के सिपाही हैं, ये क्या कौन है दरवान। तो जाकर गए, हमारे मालिक दुर्योधन, महाराजा दुर्योधन जा रहे हैं, वो मांगे हैं कुछ फूल, तो बगीचा से कुछ फूल लेना है। तो दरवान कहते हैं तुम आए हो कहाँ से, फूल लेने के लिए आए हो, चलो यहाँ से। बात करने का तरीका नहीं, बात करने का ढंग नहीं, इस तरह से बात किया जाता है। अरे प्रेम से मांगो तो बात अलग है। आँख दिखा कर गए हमारे मालिक राजा धीराज, बड़े मारूंगा गाल में तो चाटा, बात करने का ढंग नहीं है। भाई वो तो गर्म हो गया, वो तो दुर्योधन का फौज, वो तो गर्म, वो दुर्योधन से भी ज्यादा गर्म होके गए हैं जी। प्रभु ये तो बड़ा दुष्ट निकला, वो तो घुसने ही दिया नहीं और हमको धमकी दे दिया, बोले जाओ यहाँ से, यहाँ फूल नहीं मिलेगा, जाओ। दुर्योधन बोलता अरे इतना बड़ा स्पर्धा, तुमने कहा था, हमारा नाम कहा था, हाँ हुजूर आपका नाम हमने उनको कहे हैं। अरे दुष्ट तो देखता हूँ मैं। दुर्योधन गया, जा करके भाग यहाँ से, बड़े आया है यह दारवान, फूल मांगने के लिए आया और तुम बड़े दादागिरी दिखा रहे हैं, चले वैसे। वो तो देखा दुर्योधन है भाई, वो दारवान है, कहाँ करेंगे, सीधा गंधर्व के चित्ररथ गंधर्व के पास चले गए, जाके बोलते हैं ऐसे हमारे बगीचा में आकर उत्पात मचा रहे हैं। उधर सेना भेज दिया, बगीचा तोड़ फोड़ के गुस्सा के मारे, फूल फुलवारी जितना सुंदर बगीचा तोड़ फोड़ के फूल ले करके चले गए, बगीचा को नष्ट भ्रष्ट कर दी गुस्सा के मारे। चित्ररथ गंधर्व आए, आ करके देखते हैं बगीचा नष्ट कर दिया, बड़ा गुस्सा आ गया, ए दुष्ट रुको यहाँ, रुको। दुर्योधन कहते अरे तुम कौन हो, बोलता मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ, तुमको आज मैं ठिकाना लगाऊंगा, तुम इतना दादागिरी दिखाए हर जगह ना, आज तुम्हारे दादागिरी हम निकालेंगे, बोल के युद्ध शुरू हो गया। और वो भी गुस्सा आ गया, ये क्या कौन है चित्ररथ, हमारा क्या कर लेगा। युद्ध हो गया, युद्ध छेड़ दिया, और युद्ध में क्या हो गया, दुर्योधन हार गया भाई, दुशासन हार गया, पकड़ के ले गया, एक पेड़ में बांध दिया। दादागिरी दिखा तो तब पकड़ के ले जाएंगे गंधर्व लोग, तुम्हारा दादागिरी छोड़ाएंगे आज, तो क्या समझ लिया। अरे भाई बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान, आप क्या करें, बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो बड़ी बूढ़ी भी थी उसके अंदर, कहते हैं भाई ये बचने का एक उपाय है, यहाँ पंचों पांडव रहते हैं, वहाँ जाके खबर दो, खबर देने से वो लोग आके के थोड़ा सहयोग देंगे तो बच सकते हैं, ना तो और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कौन जाएगा, न दुशासन के पत्नी, दुर्योधन के पत्नी, इनको भेज दिए हैं, घूंघट दे करके, डर के मारे, लज्जा के मारे, रोते रोते दिखते हैं राज रानी रोते रोते आ रही है, कौन हो तुम लोग, माँ तुम लोग कौन हो। युधिष्ठिर कहते हैं मैं दुशासन के पत्नी, मैं दुर्योधन के पत्नी। क्या बात है, रो क्यों रहे हो। नहीं हमारे चित्ररथ गंधर्व इस तरह से बांध के ले गए, हमारे पति को बांध के रखा है, उनको छुड़ाइए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम भाई ये तो बड़ा अन्याय है, हमारा खानदान का मामला है, इज्जत का सवाल है, चित्ररथ के इतने हिम्मत हुआ हमारे भाई को पकड़ के ले जाएगा, क्या हम लोग अभी मर गए हैं। भीम कहते हैं भाई अर्जुन, भैया का दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। युधिष्ठिर महाराज क्या दिमाग खराब हो गया, क्या दिमाग खराब हो गया, अभी लड़ाई हार गया, हमारा भाई हार गया,
ये इज्जत का सवाल है, तुम कहते हो हमारा माथा खराब हो गया। एक माथा खराब की बात है ना। माथा खराब इसलिए कहते हैं, जो हमको करना था वो काम चित्र गंधर्व कर दिया है। हमको झमेला में पड़ना है नहीं, लड़ाई करना है नहीं, वो हमारे काम, वो लड़ाई का काम वो चित्र गंधर्व कर दिया। अब वो पकड़ के ले जाए, कुछ भी करे तो क्या अच्छा ही हुआ, बढ़िया हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भाई तुम्हारा माथे में तो मोटा हो ना, माथा भी मोटा है, बुद्धि भी मोटा है, बुद्धि कुछ है नहीं दिमाग में। कैसे दिमाग में बुद्धि है नहीं? सुनो, जब भीतर भीतर लड़ाई होता है ना आपस में, तो वो लोग 100, हम लोग पास, हम लोग विरोधी पक्ष। और जब बाहर से लड़ाई होता है ना, तो हमारे खानदान का सवाल है, खानदान का इज्जत है, तो बाहर का लोग, हम लोग 100 पास, क्यों? ये हमारा खानदान का मामला है, हमारा खानदान का इज्जत का मामला है ना। ये खानदान का इज्जत है, ये वो पंचपांडव को, कौरवों का इज्जत नहीं, ये हमारे खानदान का इज्जत है। हाँ, बात तो सही है। भीम बोलता, हाँ भैया, भैया तो ठीक है, चलो 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 चलो। धनुर्बाण लेकर, गांडी वस्त्र लेकर के, और अक्षय तुन लेकर के अर्जुन चले गए, भीम चले गए। जा करके, रुको चित्ररथ, हमारा भाई को तुम ऐसे नहीं ले जा सकते हो, लड़ाई करके हमको हरा करके यहाँ जाओ, यहाँ से, नहीं तो खबरदार यहाँ से जाना नहीं, मैं तुमको देख लूंगा। तुम क्या समझते हो, कितना बड़ा दादा बन गए हो, हमारे भाई को तुम ऐसे से इस तरह से लड़ाई में हरा करके ले जाओगे, हम तुमको छोड़ देंगे, समझ लिया? चित्र कहते, देखो भाई अर्जुन, तुमसे हमारा लड़ाई है नहीं, तुम्हारा भाई से हमारा लड़ाई है, इसीलिए तुम इसमें बीच में मत पड़ो, तुम्हारा मामला है नहीं ना, हमारा खानदान का मामला है, तुम लड़ाई करो। चित्र से लड़ाई हो गया, लड़ाई छेड़ दिया, लड़ाई में अर्जुन जीत गया। बोलता है, अच्छा ठीक है, तुमने लड़ाई में जीत गया, बढ़िया है, बोलो क्या करना चाहिए? बोलते, देखो तुमसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए तुम्हारा उस विरोध हम नहीं करना चाहते हैं। तो क्या चाहते हो बताओ? नहीं, हमारा भाई को ससम्मान छोड़ दो, इज्जत के साथ छोड़ दो, बस इतना ही चाहिए, बस। ठीक है, छोड़ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई को मना कर दो, ऐसा दादागिरी जहाँ तहाँ ना दिखाए, ऐसा दादागिरी दिखाने से अनर्थ हो जाएगा, हर जगह ऐसे दादागिरी ना दिखाए। और भाई अपमान में एकदम ऐसे मुरझा गए दुर्योधन, गए थे ऐश्वर्य दिखाने के लिए, और वहाँ इतना अपमान एकदम मुरझा गए, तो छोड़ दिया दुर्योधन। अब दुर्योधन कहते हैं, अर्जुन तुमने हमारा उपकार किया, ठीक है, चलो, तुम्हारा हमारा कोई लड़ाई नहीं, तुम राजपाट जो चाहिए सब ले लो, सब तुमको दे देंगे, आप कोई झगड़ा नहीं तुमसे, हाँ कोई बात नहीं, जाओ, तुमने जीत गया, तुमने हमको बचा लिया, ठीक है, तुम्हारा राजपाट जितना चाहिए तुम ले लो। तो भीम कहते हैं, अरे ऐसा थोड़ी दान थोड़ी लेंगे तुमसे, क्या हम दान लेंगे? लेंगे तो लड़ाई करके तुमसे लेंगे, जीत करके लेंगे, हम लेंगे उस दिन जिस दिन लड़ाई करके तुमसे जीत करके हम हासिल करेंगे अपना जितना हमारा दावी है, हमारा जो अधिकार है। जाओ, तुमको हम बचा दिया, इसका मतलब ये नहीं तुमसे हम दान लेंगे, जाओ। देखते साला ये भी है, तो इज्जत थोड़ा बचना चाहिए, एकदम इज्जत तो बिल्कुल ढीला हो गया, थोड़ा सा मांगने से तो थोड़ा सा इज्जत रह जाएगा। तो कहते हैं, अच्छा भैया ठीक है, हमसे तो गलती हो गई, ठीक है, बात ऐसा है, तुम कुछ तो मांग लो, तुम्हारा जो मन चाहे तुम अगर मांग लो, जो समस्त राजपाट तुमको दे रहे हैं, हम लोग सब छोड़ छाड़ के जंगल जा रहे हैं, बोलो सब राज तुम ले लो। माने क्षत्रियों का इज्जत है ना, माने भिक्षावृत्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये मस्तक नीचा करना उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है। क्षत्रिय का ये है ना जी, एक बार हमसे मांग ले, कम से कम मांगने से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो हमारा इज्जत रह जाएगा। यह धृतराष्ट्र दुर्योधन का मनोवृत्ति। तो बोलता है, भाई हमारा तो कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। बोल ठीक है, अच्छा ऐसा करो, कभी तुम्हारा जरूरत हो तो हमको बोलना, हम सब देने के लिए तैयार है। अच्छा जाओ जाओ, कभी जैसा जरूरत हो तो हम देखेंगे, जाओ। तो अपमानित तो हो गया। अब कृष्ण कहते हैं, भाई वो प्रतिज्ञा के याद है ना, तो कहते हैं तुम जाके दुर्योधन के शिविर में जा करके उनका मुकुट को मांग के लाना।
दुर्योधन का मुकुट ऐसा था जो ऐसे कीमती मुकुट हीरा मोती माने जो लाखों राजाओं के अंदर से मुकुट देख के पहचान कर लोगे ये है राजा दुर्योधन। उनका मुकुट का पहचान माने इतना कीमती, इतना सुंदर, इतना चमकीली कोई राजा का है नहीं। माने इतना कीमती है वो मुकुट जो लाखों राजाओं के अंदर से तुम ढूंढ लोगे वो मुकुट देख करके ये है राजा दुर्योधन। इसीलिए ऐसा मुकुट धारण करते थे। जो ऐसा मुकुट होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो किसी का नहीं हो सकता है ना होगा, हमारे ऐसे मुकुट होगा। हम दुर्योधन है सब जानेंगे मुकुट से। ऐसे घमंडी है ना तो बोलते मुकुट को मांग के लाना। अच्छा ठीक है, मुकुट को मांग के लाएंगे, फिर क्या होगा? बोले फिर वो मुकुट को लेकर के उसे दे देगा। फिर जाना रात्रि अंधकार में जब सब सो जाएंगे, भीष्मदेव के शिविर में जाना, जाके फिस करके बोलना, गले का आवाज़ समझ ना जाए तो तुम अर्जुन हो। मुकुट पहन के जाना, अंधकार है ना, सब सो रहे हैं, बिजली तो है नहीं, मशाल जानते हैं, मशाल को बुता करके तो सो जाते हैं। तो फिस करके बोलना, तो भीष्मदेव कहेंगे तुम कौन हो? ओ अच्छा, तुम्हारे मुकुट देख कर पहचान लेंगे जो ये दुर्योधन है। किस लिए आए हो? जो पिता दादाश्री अब बाण कहाँ रखी है? तो वो कहेंगे तो हमारे पास है। बोले अब दे दीजिए, हम जतन से रख देंगे, आप भूल जाते हैं, उम्र हो गया, कल सुबह ले लीजिएगा। तो तुमको दे देगा, तुम लेके चले है ना, झमेला मिट जाएगा। सका तुम हमको ऐसे झूठ में डाल रहे हो, बार बार तुम झूठ कहना, झूठ बोलना। अरे तुम रुको ना झूठ, वो लोग तो सच्चा थोड़ी है वो लोग। सब तो रथी मिल करके तुम्हारे पुत्र को मारा है, अभिमन्यु को मारा है, तो ऐसे है ना, इसमें कुछ दोष नहीं लगता है। चलो, तो अर्जुन को भेज दिया। अर्जुन क्या करें, गए हैं दुर्योधन के शिविर में। दुर्योधन देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए। कहा भाई अर्जुन क्या बात है? नहीं तुमने एक वर देने के लिए हमको कहे थे ना, वो वर मांगने के लिए आए। बोलो बोलो बोलो, अभी बोलो, युद्ध समाप्त कर दो, तुम्हारा राजपाट तुम ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, कोई बात नहीं, अभी समाप्त कर देंगे, थोड़ा इज्जत तो रह जाए। वो लोग इज्जत का भय ज़्यादा है, सब चले जाए वो भी शिकार है, लेकिन माथा नीचा करना क्षत्रियों के लिए ये बड़ा कष्टदायक है। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले बताओ क्या चाहिए? ना तुम्हारा मुकुट को हमको दो। एकदम जैसे बड़े प्रसन्न हो गए दुर्योधन। ये छोटी सी बात पर थोड़ा सा मांग लिया, कम से कम हमारी इज्जत तो रक्षा हो गया। ले लो भैया ले लो। शायद कीमती देख के लोग गरीब है ना इतना कीमती मुकुट देख करके लोभ हो गया, चलो दे दो, ये पैसा मुकुट कितना आ जाएगा। तो मुकुट लेके चले आए। रात को अंधकार में अर्जुन ने मुकुट को पहन लिया। मुकुट को पहन करके रॉयल ड्रेस पहन करके गए हैं शिविर में। भीष्मदेव सो रहे हैं, रात को 1 बजता है। पिताश्री, दादाश्री भीष्मदेव आकर, अरे इतनी रात में कौन? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कौन? ओ अच्छा, मुकुट देख करके पहचान लिया। ओ दुर्योधन, बोलो क्यों, क्या बात है? नहीं, फिश करके कह रहे हैं, गला का आवाज़ तो पहचान लेगा ना। नहीं, आपने बाण कहाँ रखा है? बोले हमारे पास है। क्यों, क्या बात है? नहीं, आप तो भूल जाते हैं ना, उम्र ज़्यादा हो गया, इसीलिए बाण को हमारे पास दे दिए, हम जतन से रख देंगे। आपका प्रतिज्ञा है ना, कहीं बाण इधर उधर हो गया और मान लो वो लोग भी कृष्ण बड़े छलिया है, ना जाने कौन सा छल करके क्या कर देंगे, ठिकाना थोड़ी है। इसीलिए वो बाण को हमारे पास दीजिए, हमको चिंता हो रही है बाण को लेकर के, हमारे पास रहने से हम निश्चिंत हो जाएंगे। अच्छा ले लो, झंझट लो जा, सुबह हमको दे देना। ले करके चले आए पांडव शिविर में। सुबह उठ करके भीष्मदेव तो बैठे हैं, इतने में दुर्योधन आए। दादाश्री वो बाण को आप ठीक से रखे हैं ना?
बाण को माने ना, वही अपने मंत्रपुत्र करके जो 5 बाण रखे हैं वो ठीक है ना? तुमको शराब बुरा पी के आए क्या? हाँ? नशा करते हो क्या? दादाश्री समझ में नहीं आता है। अरे बाण को तुमने रात में ले गया हमसे मांग के, आप कहते हो दादाश्री बाण ठीक है कि नहीं? तुम पागल बना रहे हो हमको। हाँ? हाँ? नशा करके आए हो सुबह सुबह, माथा खराब हो गया। अरे दादाश्री क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम रात को आकर के बाण ले गए, आप कहते हो बाण ठीक है कि नहीं? नशा करके आए हो। बोले दादाश्री हम आए ही नहीं है आपके पास, काल से हम आए ही नहीं। तुम फिर झूठ बोलते हो। तुम्हारा मुकुट को हम नहीं पहचानते हैं? तुम्हारा मुकुट को हम नहीं पहचानते हैं? वो सब कोई जानते हैं तुम्हारा मुकुट, और तुम बोलते हम नहीं आए। अरे दादाश्री गड़बड़ हो गया। ओ मुकुट तो अर्जुन ने मांग के ले गया हमसे, हैं? वो तो अर्जुन मांग के ले गया संध्या को। तब समझ गया ये तो काम गड़बड़ कर दिया। कारण कौन है? ये जरूर कृष्ण का ये प्ररोचना है। कृष्ण ने ऐसे मंत्र दिया है, समझ गया। बड़ा गुस्सा आया जब हमारा प्रतिज्ञा भंग कराया, हमारा प्रतिज्ञा भंग कराया। ये कारण कौन है? कृष्ण ही कारण है। ठीक है, मैं फिर प्रतिज्ञा करता हूँ। कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया है जब इस समर में अस्त्र धारण नहीं करेंगे, आज हम कृष्ण को अस्त्र धारण कराएंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रणभूमि में जब गए, भक्त भगवान का लड़ाई, विश्वदेव परम भागवत हैं और कृष्ण है उधर। कृष्ण देखते हैं अब मेरा प्रतिज्ञा रखूं ना भक्त का प्रतिज्ञा रखूं। अगर मैं अपना प्रतिज्ञा रखूं अस्त्र धारण नहीं करेंगे तो हमारे जो भक्त वत्सल, हम जो भक्त वत्सल है, हमारे नाम में कलंक आ जाएगा। हमारा भक्त वत्सल नाम है, इस नाम में कलंक आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। हमारे भक्त की इज्जत रहनी चाहिए। चलो हमारा प्रतिज्ञा नष्ट हो जाए कोई बात नहीं। तब जा करके विश्व देवता बार बार में एकदम ऐसे बौछार कर दिया, और अर्जुन तो एकदम इधर उधर, कहाँ गया रथ का ध्वजा, कहाँ गया मुकुट, कहाँ गया। और देखते मना धनुष बाण ले करके क्या बाण जोड़ेंगे, उसके पहले ही सब छिन्न भिन्न करके एकदम ऐसे दुर्दशा कर दिया। और अर्जुन ने तो हे सखा मैं तो गया बोल करके रथ के ऊपर गिर गया एकदम अचेत होकर के। तब कृष्ण देखते हैं अरे सखा तो हमारा गिर गया। तब ये रथ के पहिया लेकर के विश्व तुमको हम देख लेंगे। एकदम रणभूमि में ऐसे चेहरा, ऐसे विकराल रूप धारण करके, और उस समय विश्व हंस रहे हैं। आज के लड़ाई में हमारी विजय, हमने आज विजय प्राप्त किया है। कृष्ण तुम्हारे वो जो मन से कर सकते हो, लो तुम मारो हमको, हम तैयार है। आज हमको और लड़ाई करना है नहीं। आज के लड़ाई में हम जीत गया, तुम हार गए। हैं तो भगवान भक्त के पास हार जाती है। भक्त वश्यता भगवान के सबसे बड़ी गुण है। अहं भक्त पराधीन असतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। ये भक्त वश्यता भगवान के सबसे बड़ी गुण है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कौन तो प्रतिज्ञा नहीं, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा कभी कभी नष्ट हो जाता है, दम नहीं आया हमारे प्रतिज्ञा में। भक्त के पास हमारे प्रतिज्ञा कभी कभी नष्ट हो जाता है। तुम प्रतिज्ञा करने से वो प्रतिज्ञा हम नष्ट होने नहीं देंगे। कौन तो प्रतिज्ञा नहीं, तुम प्रतिज्ञा करो, हमारे भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। शस्त्र था, शस्त्र के रूप में ही तो धारण किया, शस्त्र के रूप में ही तो धारण किया। शस्त्र माने तुम्हारा क्या तलवार, ये धनुर्बाणी होता है। जो भी मानने के लिए जो भी वस्त्र व्यवहार किया जाता है, अस्त्र रूप में ही व्यवहार किया जाता है ना। हैं तो यह है भगवान की भक्त वश्यता, है ना। तो
तो इसलिए भगवान कहते हैं जो देखो जो में भक्त जना पढ़तो न भक्त श्रुति जना मद भक्त नंच जे में भक्त स्ते में भक्तोत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है वो मेरा भक्त नहीं, मेरा भक्त से जो प्रेम करता है वो मेरा उत्तम भक्त है, वो मेरा उत्तम भक्त है। अच्छा, आज की कथाएं विस्तार फिर कल चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।